स्टार्ट। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सुरक्षित लोकसभा सीट जहां पर इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया दारोगा सरोज को, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है नीलम सोनकर। अगर हम बात करें नीलम सोनकर का, तो 2014 में उन्होंने पहली बार लालगंज में कमल खिलाया था। उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके सामने इस वक्त जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं दारोगा सरोज, उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत 1996 में की थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2004 में वो लोकसभा का चुनाव जीते और उसके बाद उनका राजनीतिक कद धीरे धीरे बढ़ने लगा। खैर, अगर बात करें दारोगा सरोज की, तो भारतीय जनता पार्टी में भी रह चुके हैं। 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था और अखिलेश यादव की मौजूदगी में, जो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। अब ऐसे में सियासी समीकरण को समझना बड़ा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि दो पूर्व सांसद चुनावी मैदान में हैं, जहां मुद्दा विकास का है। कहीं दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं कि समाज में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। वहीं देखा जाए तो दारोगा सरोज काफ़ी दबंग छवि के नेता भी माने जाते हैं। ऐसे में नीलम सोनकर भी पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की योजना और योगी और मोदी की जो योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कब तक मोदी और योगी के नाम पर वोट मिलेगा, लेकिन वहीं पर वो कह रहे हैं कि हमने विकास किया और योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाया है और आगे भी हम दिलाएंगे, इस बात का जनता को विश्वास दिला रही हैं। लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं दारोगा सरोज, वहाँ पर देखा जाए तो एमवाई फैक्टर भी उनके साथ है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के हिस्सा कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ है और एक तरफ देखा जाए तो हरिजन जो मतदाता है, जिनको निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। वहीं पर देखा जाए तो संगीता आजाद, जो वर्तमान में बसपा से सांसद थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी है। तो क्या माना जाए कि जो बसपा के कोर वोटर हैं वो बसपा की तरफ रहेंगे, या फिर संगीता आजाद की वजह से वो वोट ट्रांसफर होगा? अगर वोट ट्रांसफर होता है तो सियासी समीकरण और सियासी फिजाएं बहुत कुछ बदल सकती हैं और वहाँ का सियासी समीकरण बहुत कुछ अलग हो सकता है। लेकिन अगर वो कोर मतदाता एक तरफ जाते हैं तो क्या ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन वहाँ पर मजबूत होगी? अगर आप लालगंज की राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं और राजगंज से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वर्तमान में वहाँ की हालत क्या है और किसके पक्ष में जाता हुआ समीकरण दिख रहा है। 2024 के दंगल में लालगंज से किसका हो सकता है मंगल? पूरे देश की निगाहें उस पर टिकी हुई, क्योंकि वो सुरक्षित सीट है और वो सीट बहुत तो सुर्खियों में नहीं रहती है, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे वैसे सुर्खियां बटोरना शुरू कर देती हैं। पिछले कुछ दिन पहले हम लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जहां दारोगा सरोज धर्मेंद्र यादव के समर्थन में प्रचार में गए थे और उनके नामांकन में भी उपस्थित थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी जो ये दावा करती थी कि हमने कई करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाया, और उनका ये हम नहीं कह रहे, ना धर्मेंद्र जी कह रहे, जनता कह रही है कि इसका साइड इफेक्ट गलत आ रहा है और बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, मर रहे हैं। खैर, इसकी जानकारी तो WHO अपने अपने तरीके से दे रहा है, क्या सही है क्या गलत है। खैर, इस तरह से नेताओं का जो बयान आ रहा है, क्या ये माना जाए कि सियासी फिजाओं को साधने के लिए है, क्या इन बातों में सच्चाई है? जो डॉक्टर हैं, जो रिसर्चर हैं, तो कोविड वैक्सीन को लेकर क्या कुछ कहते हैं तो देखने और सुनने का विषय रहेगा। लेकिन उसके पहले अगर आप लालगंज की राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ का वर्तमान माहौल क्या है? क्योंकि जिस तरीके का समीकरण बन रहा है उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से इंडी गठबंधन का प्रत्याशी भारी है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से नीलम सोनकर भी इस बार भारी पड़ सकती है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि वहाँ के लोग किस नाम पर वोट देंगे? मोदी और योगी के नाम पर वोट देंगे, या फिर इंडी गठबंधन के नाम पर, या अखिलेश यादव के नाम पर वोट देंगे, या फिर समाजवादी पार्टी के नाम पर लोग वोट देंगे? मतदाताओं का रुझान क्या है? मतदाताओं का मुद्दा क्या है? मतदाता चाहते क्या है? मतदाताओं का मूलभूत आवश्यकता क्या है? वो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं? सड़क, सुरक्षा, पानी, बिजली की जो बेसिक ज़रूरतें क्या वो पूरी हो रही हैं? उसके बाद अगर सवाल खड़ा किया जाए तो बेरोजगारी, शिक्षा और इन पर बेहतर कार्य हो रहा है वर्तमान की सरकार में? जनता का मूड और मिजाज क्या है? जब हम ग्राउंड पर टटोलने गए तो कुछ लोग 5 किलो राशन पाकर भी खुश हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार जो पढ़ लिख रहा है उसे रोजगार तो मिल ही रहा है, अब रोजगार उसे ही नहीं मिलेगा जो पढ़ेगा नहीं, तो उसे रोजगार मिलेगा कहाँ से? खैर, अब आपने देखा होगा कि कैसे एग्ज़ाम हुए जिसमें पेपर भी लीक हुए, काफ़ी वो हुआ, सरकार अपनी तरह से एक्शन भी ली, लेकिन अब लालगंज में क्या कुछ होगा आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए।